हेलो एवरीवन। इन प्रीवियस वीडियो तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो आज हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे कि कल आपको हमने एक इससे पहली वीडियो में जो मैग्नेट बनाई थी, ठीक है, उस मैग्नेट में कुछ फील्ड लाइंस बनाई थी, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो उन फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी कुछ खासियत है, कुछ पॉइंट हैं उनसे रिलेटेड समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, मैंने लिखा है अभी और 2 पॉइंट्स हैं वो भी लिखेंगे। तो अभी ये देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लिखा है, मैं एक बार पढ़ के भी सुना देता हूँ, बट आपको और भी ऐसे ही समझा सकता हूँ। क्या लिखा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड continuous curves magnetic field lines ठीक है, merge from a magnet at north pole and enter the magnet at s pole यानी south pole, but magnetic field lines runs from south pole to north pole within the magnet। मतलब फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूस कर्व्स होती हैं, कल जैसे बनाई थी तो कंटिन्यूस कर्व थे। ठीक है, दूसरा इसमें लिखा है कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, इमर्ज होती हैं और साउथ पोल एंटर करती हैं। ये हमने कल फिगर में बनाया था। तो छोटा सा फिगर अगर चाहो तो हम समझ सकते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो सारी नॉर्थ पोल की तरफ से निकलेंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे कंटिन्यूस कर्व में इस तरीके से, और साउथ पोल की तरफ एंटर करेंगे। तो इनको डायरेक्शन में कल बताया था कि ये डायरेक्शन इस तरीके से, और ये सब कंटिन्यूस पैरेलल होते हैं, कंटिन्यूस कर्व और पैरेलल। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें फिर हमने ऐसे ही बनाए थे बहुत सारे, तो आपने कर लिया। तो ये सारी की सारी इसमें पहले पॉइंट में ये लिखा है कि जो नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। ठीक है, इसके बाद में ये इसमें ये भी लिखा है कि विद इन द मैग्नेट, मैग्नेट के इन साइड में साउथ से नॉर्थ की तरफ इस तरीके से एंटर करते हैं, साउथ टू नॉर्थ विद इन द मैग्नेट के अंदर। फिर इसमें दूसरा पॉइंट है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग। ठीक है, जहाँ पर ये क्राउडेड होती है, ये पॉइंट और ये दो साउथ पोल, यहाँ पर क्या होती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्राउडेड हो जाती हैं, यानी वो कैसे हो जाती हैं, एक जगह पे मिल जाती हैं सारे पॉइंट पर नॉर्थ पर, तो वहाँ पर क्राउडेड हो जाती हैं, इस तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पर इकट्ठा हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रांग होती है। ठीक है, पोल्स पर। तो इसके बाद इसी में और भी लिखा है कि जो मिडिल में मैग्नेटिक के मिडिल में ये जो है क्राउडेड नहीं होती है, दूर दूर होती हैं। ठीक है, मैग्नेट के मिडिल में देखिए यहाँ से ये दूर है, फिर यहाँ से ऐसे काफ़ी डिस्टेंस रहती है, और यहाँ पर सभी क्लोज रहते हैं। तो इसलिए ये इनकी स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी मिडिल में कम रहती है। ठीक है, तो ये पॉइंट दूसरा पॉइंट बता रहा है। तीसरा पॉइंट ये बता रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ दैट पॉइंट। तो किसी पॉइंट पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, इस जैसे ये नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे इस पॉइंट पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये टेंजेंट क्या है, इस पर हम कंपास रखते हैं इस पॉइंट पर, ये टेंजेंट जो है डायरेक्शन इस लाइन की बताएगा। जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कर्व पर, किसी कर्व लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट तो पता ही है, ठीक है, कि जो लाइन इसको किसी पॉइंट पर से टच करके इसके निकले वो टेंजेंट है। तो उस टेंजेंट पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। नोट करिए, आगे फोर्थ पॉइंट और भी हम नोट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। कि इन्होंने कंडीशन लिखा है कि देखिए, वैसे तो पैरेलल लिखा है कि पैरेलल कंटिन्यूअस कर्व, फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल कंटिन्यूअस कर्व। जैसे ये मैग्नेट समझते हैं, ये हमारी मैग्नेट होगी, इसमें से यहाँ से इसके पोल से कुछ फील्ड ऐसे मिलेंगे। अब इसको कर्व भी हैं और सारे एक ही पॉइंट पर मर्ज भी कर रहे
कोई ऐसे निकले और यहाँ पे ऐसे इसे इंटरसेक्ट कर जाए, इसको ये देखिए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि अगर पैरेलल हो, पहले बात तो ये पैरेलल कर्व यानी कंटिन्यूअस कर्व है, तो ठीक है। पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं इस पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट में कि इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल कैसे हो कि मान लो हम इसका थोड़ा सा बड़ा कर्व होगा, बहुत बड़ा, जिसका हम थोड़ा सा यानी बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल है, उस बड़े सर्कल की हम छोटी सी आर्क लें तो उसको हम स्ट्रेट मानते हैं। जैसे एक बड़ा सा सर्कल है तो उसका हम छोटा इतना पार्ट लेंगे, इतना पार्ट, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। बड़े सर्कल की, बहुत बड़े सर्कल जैसे अर्थ की पूरे स्फीयर की एक छोटा सा पार्ट ले लो तो उस पर जो लाइन होगी ये एक छोटे से, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन है। तो अगर वो कह रहे हैं कि मान लो ये ऐसे लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे बनाती है, ये सब पैरेलल है, जैसे ये पैरेलल है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल है ना, लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, फिर आगे और भी एक वर्ड है कि ये आपस में इक्विडिस्टेंट, जैसे ये में इक्विडिस्टेंट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सब इक्वल है, ठीक है। तो ये अगर इक्वल डिस्टेंस पे है और पैरेलल भी है, तब क्या होगा, दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस लाइन के बीच में वो यूनिफॉर्म होगी, कैसी होगी, यूनिफॉर्म मतलब एक बराबर, ठीक है। तो इस रीजन में पूरी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, एक बराबर होगी, अगर कंडीशन है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो और इक्विडिस्टेंट। तो ये पॉइंट है, नोट करिए। चलिए देखते हैं अब हम राइट हैंड थंब रूल, इसको कहाँ यूज करते हैं और इसे समझते हैं पहले, ठीक है। तो राइट हैंड थंब, यस सर, देखिए अब राइट हैंड थंब रूल, इसको हम मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं। इससे हम समझते हैं, इससे हम क्या फाइंड करेंगे, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम है कि कंडक्टर जो है वो हमारा स्ट्रेट हो, ठीक है, लाइक दिस से स्ट्रेट कंडक्टर हो, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड थंब रूल। हम राइट हैंड थंब रूल में हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो स्ट्रेट हो, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए करंट की डायरेक्शन जो है इस तरफ है, अपवर्ड, ठीक है। तो ये अपवर्ड अगर करंट की डायरेक्शन है तो अब इसकी, तो आपको पता चुके हैं कि जब भी करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अराउंड में प्रोड्यूस होगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, इसको हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करेंगे। तो ये एक्सप्लेन कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू इट इमेजिन द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that the thumb point in the direction of current, then the curling fingers of the give the direction of magnetic field। देखिए इसको अगर हम फिगर यहाँ पर छोटा सा ड्रॉ करें, ये ऐसे करंट कैरिंग है कंडक्टर, तो इसके ये ऊपर की तरफ करंट दिखाया हमने, तो इसके चारों तरफ इस तरीके से अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी उसको हम पता करेंगे, ठीक है। जैसे इमेजिन करिए कि ये अपवर्ड करंट है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब सबसे पहले हम अपना राइट हैंड लेंगे, उसमें इस थंब को पॉइंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट के, ठीक है। तो करंट के अलाउंग उसको इमेजिन करेंगे कि इस तरफ करंट है तो इस तरफ ही इस पॉइंट करेंगे। फिर जो हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है, तो कर्ल फिंगर की डायरेक्शन जो होगी वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। देखिए अभी डायरेक्शन जो है वो मेरी इस तरीके से, अभी करंट ऊपर है अपवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो ये है,
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। लेकिन अगर करंट डाउनवर्ड हो तो हमें थंब को भी इस तरीके से डाउनवर्ड करना पड़ेगा। तो अब मेरी फिंगर्स की डायरेक्शन हो गई इस तरफ से, तो अब इस तरफ से क्लॉकवाइज इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके लिए हम यहाँ पर राइट हैंड थंब का यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, या फिर इसे हम मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। नोट कर लीजिए इसे। नाउ फैक्टर्स अपॉन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स, यानी अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड जो अराउंड होगी उसके, वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी, किन बातों पे डिपेंड करेगी, इसमें समझते हैं। लेकिन क्योंकि अलग अलग कंडीशन में फैक्टर्स भी अलग अलग हैं। अभी जैसे हम वायर को कॉइल करेंगे, ठीक है, तो एक रिंग फॉर्म में यानी सर्कुलर लूप बनाएंगे, तो उसमें भी उसके फैक्टर्स अलग होंगे, ठीक है, यानी उसके फैक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड के अलग होंगे। एक सिर्फ यहाँ पर करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, ठीक है, एक तो उसमें करंट फ्लो होगा और ये जितनी दूर पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहेंगे। अभी हम फिगर बना रहे हैं, इससे साथ में नोट करिए। अब इसी के आगे देखिए, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दो इक्वेशन है, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। यानी हमें जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट SI यूनिट टेस्ला है और आगे भी बताएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी जितना ज़्यादा करंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो जितना ज़्यादा कंडक्टर में करंट फ्लो होगा उतना ही उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, है ना, जितना इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये साथ में है कि डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर से कितनी डिस्टेंस पे फाइंड करनी है। तो B इज, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो B इज प्रोपोर्शनल टू I अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और दिस इंप्लाइज दैट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो B इक्वल KI अपॉन R, और K की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है फिक्स्ड वैल्यू होती है, ये लिख देते हैं यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ K इज 2 into 10 to power -7, ये K की वैल्यू है, ठीक है, I अपॉन में R। तो द वैल्यू ऑफ K इज 2 into 10 to power -7। इसको फिगर से समझते हैं कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें एक्चुअली कहा जैसे ये है, ये कंडक्टर है, इसमें इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, अब इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो I फ्लो हो रहा है, तो पहली बात तो जो इसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस वायर के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस करंट पे डिपेंड करेगी। अगर करंट जीरो है तो भी मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब जीरो हो जाएगा, तो तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके अराउंड में, करंट पे डिपेंड करेगी। करंट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, जितना ज़्यादा करंट उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। अब साथ में डिस्टेंस पे, मतलब वो पॉइंट जो है हम जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे है, हम जैसे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ पर से और दूर पे, तो अब जितना दूर जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, डिस्टेंस तो इंक्रीज, जितना इस करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, कंडक्टर से जितनी दूर जाएंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो ये अभी लिखा है कि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को हमने एक कॉमन पॉइंट लिया है इस तरीके से, इसे R से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी R डिस्टेंस पे करंट कंडक्टर से R डिस्टेंस पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रिलेशन आया है सिर्फ ये कंडक्टर के लिए, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के लिए ये फैक्टर्स है। अगर ये हमारे
करंट हो जाएगा, लूप बन जाएगा, सर्कुलर वायर को कर दिया जाएगा, तो फिर आगे उसके फैक्टर्स अलग होंगे। के की वैल्यू ये है, नोट करिए इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सर्कुलर लूप के बारे में और समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।